warm welcome to our new YouTube channel. This is our second video. So इससे पहले जो वीडियो डाउनलोड अपलोड की थी तो उसमें शायद कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आवाज़ कुछ वॉल्यूम ठीक नहीं आ पा रही थी गाइस। तो चलिए ज़्यादा ना कहते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं गाइस। ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है और ये यूट्यूब चैनल की सेकंड वीडियो है। तो गाइस सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो प्राइवेट कंपनीज़ में चाहे एमएनसीज़ हैं, चाहे नेशनल लेवल की हैं, चाहे स्टेट लेवल पर हैं, छोटी से लेकर और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस तक की जॉब आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी गाइस। एंड हम आपको किसी मीडियम पर नहीं लेके जाते, हम आपको किसी मीडियम के बारे में नहीं कहते, बल्कि हम आपको डायरेक्टली कंपनीज़ में भेजते हैं और बताते हैं कि आप कैसे सीधा कंपनी में जाकर इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और अपनी मनपसंद जॉब ले सकते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम बताते हैं आपको हमारे पास आई है जॉब जो कि लेंसकार्ट से है। जाना माना नाम है, आपको पता ही होगा। लेंसकार्ट जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग आईवीआर कंपनी है, जिसके फाउंडर पीयूष गोयल जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं, अमित चौधरी और सुमित कपाई इसके को फाउंडर्स हैं। और गाइस ये कंपनी अक्टूबर 2010 में आई थी। उससे पहले हम आपको बता देते हैं गाइस कि इसमें जो पोजीशन है आपको मिलेगी वो टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव की होगी। यस गाइस, टेली सेल्स जो कि सेल्स का ही एक टाइप है। और जो जॉब डिटेल्स होंगी इसकी, आपको कॉल करनी होगी, जो आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी से। एंड कस्टमर को आपको बताना होगा कि प्रोडक्ट्स के बारे में, चाहे वो लेंसकार्ट का आईवीआर है या जो भी प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस करती है उसके बारे में बताना होगा। मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देनी होगी। ये जो जॉब डिटेल्स हैं ये टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में आती हैं। फोर्थ नंबर पर आ जाता है गाइस हमारा आंसर क्वेश्चंस अबाउट प्रोडक्ट्स और द कंपनी, जो कि मैं बता चुका हूँ। फिर फिफ्थ नंबर पर आता है आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड क्लोज सेल्स। तो जो सेल्स क्वायरीज होती हैं गाइस, उनमें क्या करना होता है कि कस्टमर से ज़्यादा क्वेश्चंस और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूछकर आपको सेल्स क्वायरीज जो होती है उन्हें क्लोज़ करना होता है। दैट मीन्स कि आपको पूरी कोशिश करनी होती है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी का प्रोडक्ट है, वो बेच सके एक कस्टमर को। ठीक है गाइस। तो जॉब स्पेसिफिकेशन, अगर आपकी लेंसकार्ट में जॉब लगती है तो जो जॉब स्पेसिफिकेशन दैट मीन जो एक इकोनॉमिक रोल होता है कंपनी का अपने एम्प्लॉय के लिए, वो ये होगा कि आपकी पोजीशन डायरेक्ट लेंसकार्ट के ऑन रोल पर होगी, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा इंसेंटिव मिलेगा गाइस। सेल्स की प्रोफाइल्स में वैसे भी अच्छा इंसेंटिव मिलता है, बट यहाँ पर एक डिमेरिट ये है कि सैलरी फिक्स्ड होगी। तीसरा, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी सारी, जो भी पीएफ ईएसआई है वो कंपनी आपको देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डे शिफ्ट्स मिल जाएगी एंड 5 डेज़ आपकी इसमें वर्किंग होगा गाइस। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये कि क्योंकि कोरोना वायरस आउटब्रेक है, इस वजह से आप डायरेक्ट कंपनी में नहीं जा सकते। सो आपको ये इंटरव्यू जूम ऐप के थ्रू अटेंड करना पड़ेगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहा होगा, कंपनी ने डायरेक्ट जूम आईडी दी हुई है एंड ऐप डाउनलोड करने का एंड फिर ऐप पर एनरोल या लॉगिन करने के लिए आपको पूरा लिंक भी दिया हुआ है। इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करके और अप्लाई कर सकते हैं। डेट जो होगी इंटरव्यू की वो 19th में होगी। टाइम आपको करना है लॉगिन 12 बजे से 12:15 के बीच में आप लॉगिन कर लीजिए, इंटरव्यू अटेंड कीजिए। और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं गाइस, तो जो टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट टीम होती है वो कैंडिडेट का जो डेटा होती है, सिलेक्टेड कैंडिडेट का डेटा अपने पास रख लेती है। और फिर उनको जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है या जब बैच स्टार्ट होने वाला होता है तो उनको कॉल करके बुला लिया जाता है। तो गाइज़ ये थी हमारी फ़र्स्ट जॉब जो कि लेंसकार्ट की थी। चलिए सेकंड जॉब पर आते हैं। जो कि सेकंड रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास वो है केपीएमजी की गाइज़। यस गाइज़, केपीएमजी एक ऐसा नेम है जिसमें जॉब लेने के लिए हर एक कॉमर्स अकाउंट्स बैकग्राउंड का जो एक
कैंडिडेट होता है इस कंपनी में जॉब लेने के लिए बहुत मेहनत करता है। गाइस सबसे पहले केपीएमजी है क्या, इसके बारे में बता देते हैं। कंपनी बेसिकली ये एम्स्टेलवेन नीदरलैंड्स की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, 147 कंट्रीज़ में है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी में गाइस, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। और बेसिकली इस कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या केपीएमजी जो है वो डील करती है फिनेंशियल ऑडिट टैक्स एंड एडवाइजरी काइंड ऑफ सर्विसेज में, जो कि बेसिकली आपका कॉमर्स में ही आ जाता है। ठीक है गाइस, तो इसके नीचे जस्ट इसके नीचे कंपनी की वेबसाइट दी है। डोमेन जो आपको इसमें मिलेगा वो ट्रेनी का मिलेगा गाइस। यस, आप परमानेंट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, बट कंपनी फर्स्टली ट्रेनी ही जो कैंडिडेट्स हैं वो ट्रेनी ले रही है। थर्डली आपका आ जाएगा कि सैलरी कितनी मिलती है गाइस, जो कि हम सब की एक ही बात होती है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो गाइस सैलरी आपको 3 लाख पर एनम, राइट गाइस, यानी कि 20+, आप सीधा ये कहें तो 20+ आपको मंथली 20,000 प्लस आपको मंथली सैलरी मिल जाएगी। और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं इस जॉब के लिए, तो जॉब लोकेशन रहेगी बेंगलोर। एंड जैसा कि एजुकेशनल क्राइटेरिया में लिखा है 2018, 2019, 2020 बैच के जो बी टेक, बीएससी, बीसीए एंड बीबीए हैं उनको ये जॉब्स मिलेगी। तो दैट मीन्स सीधी सी बात यह है कि एक स्टूडेंट को और एक कैंडिडेट को जो अप्लाई करने जा रहा है उसे फ्रेशर होना होगा, एक्सपीरियंस्ड को ये कंपनी नहीं ले रही है। अब सबसे मेन बात आ जाती है गाइस कि जॉब डिटेल्स क्या है। तो बेसिकली कंपनी देख रही है बी टेक जो कि ग्रेजुएट हो, सैप टेक्निकल का जो एक सर्टिफिकेशन होता है उसकी नॉलेज हो, आईटी ऑडिट एंड उसमें उसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो, थोड़ी नॉलेज हो, जिससे कि आप यूके के क्लाइंट्स को हैंडल कर सकें। ठीक है गाइस। सेकेंडली आता है कि आपको कुछ देखिए वर्किंग अगर मेंशन है तो दैट मीन्स कि कंपनी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, एटलीस्ट आपको पता हो दैट व्हाट इज़ सैप ईआरपी। सैप ईआरपी टूल है क्या, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल को किस तरह से ऑडिट्स करेंगे सैप ईआरपी टूल के थ्रू। तो एटलीस्ट इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि गाइस अगर मेंशन है तो डेफिनेटली कंपनी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगी ही पूछेगी। ठीक है गाइस। थर्ड आ जाता है आपका, जैसा मेंशन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग आईटी रिस्क एंड कंट्रोल्स असेसमेंट्स, ऑडिट्स एंड कंप्लायंस सिक्योरिटी असेसमेंट्स अराउंड आईटी एंड बिजनेस प्रोसेसेस। जो भी आईटी रिस्क कंट्रोल्स से रिलेटेड जो ऑडिट्स हैं वो एक एम्प्लॉय को करने होंगे। शुड हैव एनी सैप सर्टिफिकेशन, आपके पास एटलीस्ट एक सैप सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे सैप एसडी, FICO एट्सेट्रा। और एटलीस्ट जो कैंडिडेट है वो टेक्निकल साउंड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है बी टेक हो, BSc हो, BCA हो या BBA हो। तो अगर इनमें से कोई भी एक स्ट्रीम से कैंडिडेट है जो जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है, तो एटलीस्ट उसके पास इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज ज़रूर हो, क्योंकि फ्रेशर से कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती है गाइस। ठीक है। लास्ट आता है आपका वर्किंग विद KPMG ऑन शोर काउंटर पार्ट्स एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंगेजमेंट डिलीवरी। गाइस हर एक कंपनी की एक ऑन शोर टीम होती है, जैसे कि ये KPMG नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है। सो एक ऑन शोर टीम वो नीदरलैंड में भी उनका ऑफिस होगा, बैठती होगी। तो आपको उस KPMG टीम का एक मेंबर होने के नाते, एक टीम मेंबर होने के नाते ऑन शोर टीम से आपको रेगुलर बेसिस पर काम करना होगा, उनसे इंगेजमेंट करते रहनी होगी गाइस। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड जॉब जो कि KPMG की थी, ये सेकंड रिक्वायरमेंट थी हमारी गाइस। थर्ड आ जाते हैं जो कि अगेन एक बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल है, जिसका नाम है FIS। पूरा नाम है इसका FIS इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबल सर्विसेज। तो जैसा कि सबसे पहले आप देख ही सकते हैं कंपनी के बारे में मेंशन है, ये फ्लोरिडा US की कंपनी है। और ये कंपनी बेसिकली जो
सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि फिनेंशियल सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पेमेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें ये कंपनी डील करती है। और गैस अगर आप इस कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं और जाते हैं तो बता देते हैं कि प्रोसेस जो होगा वो डिस्प्यूट प्रोसेस होगा, जिसमें आपकी जॉब अगर लगती है तो वो डिस्प्यूट या फ्रॉड एनालिस्ट की जॉब होगी। गैस जो ऐसा होता है कि कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी कुछ अनऑथराइज्ड डिडक्शंस हो जाती हैं बैंक अकाउंट्स में, या उनकी फिनेंशियल अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। फिर वो क्लाइंट्स कंपनी को अप्रोच करते हैं। तो बीइंग ए फ्रॉड एनालिस्ट या डिस्प्यूट एनालिस्ट आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि फ्रॉड कहाँ हुआ है। ओके गाइस, उसके बाद पोजीशंस यहाँ पर होंगी सिर्फ 40। तो इसके लिए आपको यही कहना चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी कंपनी है ये। एंड उसके बाद आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस गाइस, उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं कंपनी में, अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर बात जाने की है तो गाइस आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कोरोना वायरस का आउटब्रेक है, एपिडेमिक है। तो आप जो कंपनी है वो मोस्टली लोकेटेड है गुड़गांव में। तो आप डायरेक्टली गुड़गांव का एड्रेस गूगल के थ्रू फैच आउट करके, और फ़ोन नंबर भी वहीं पर अवेलेबल होगा, और वहाँ से आप लेकर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कॉल लैंड हमेशा रिसेप्शन पे होती है। देन जो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर होते हैं वो आपकी कॉल एचआर या टैलेंट एक्विजिशन टीम का जो मेन पर्सन होता है, एम्प्लॉय होता है, उससे आपकी कंडक्ट करा देते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें जो आपकी कंपनसेशन होगी दैट मीन्स सैलरी, वो 1 से 3,25,000 लाख पर एनम आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स फ्रेशर्स के लिए 15,000 एंड एक्सपीरियंस्ड के लिए 22,000 मिल जाएगी। इंटरव्यू प्रोसेस गाइस जैसा कि आपको बता दिया, कंपनीज़ में फ़ेस टू फेस नहीं होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू ही होगा। चाहे 2 राउंड्स हों चाहे 3 राउंड्स हों, वो टेलीफोनिक होगा, जिसके लिए डायरेक्ट लिंक आपको नीचे दे दिया है गाइस। हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जिससे आपको इजीली आप जा सकें, या फिर आप अपना जो टेलीफोनिक क्लोजर है वो फिक्स करा सकें, जिससे कंपनी की टैलेंट एक्विजिशन टीम में से कोई भी आपको कॉल कर सके और आप इंटरव्यू के लिए बात कर सकें। सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। हम यही चाहेंगे कि आपका इन तीनों में से किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए। तो आप गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका कोई भी फ्रेंड है या जो भी नीडी है इन दिनों, क्योंकि जॉब्स जा रही हैं सबकी, एंड सबको जॉब चाहिए, चाहे वर्क फ्रॉम होम है या फिर डायरेक्ट कंपनी में बैठकर है, सभी को जॉब चाहिए। तो आप अपनी वीडियोस, ये जो वीडियोस है आप शेयर करें, लाइक करें गाइस, ताकि आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।